हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 8 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बहुत ही सुंदर पोशाक बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये बेबी पिंक कलर वूल और ये ग्रीन कलर वूल लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम पोशाक बनाना शुरू करते हैं। मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देखकर इसे बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम इसके नीचे का घेरा बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से हमें ग्रीन कलर का वूल लेकर एक नॉट इस तरह से लगा लेनी है। अब हमें देखिए, ये जो चोली का हमारा कॉर्नर है, ये जो बाजू के नीचे की लाइन है, इसी के कॉर्नर पे हमें वूल को ज्वाइंट करना है इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से हमने वूल को ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाना है हमें, और फिर सेम इसी जगह पे हमें एक बार डबल क्रोशिया करनी है। तो ये देखिए, जो हमने ये 3 चैन एक बनाया था और एक बार हमने ये डबल क्रोशिया कर लिया है, ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए, दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हम फिर से ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चैन में हम फिर से ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। फिर ऐसे ही नेक्स्ट चैन में हम फिर से ऐसे ही 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। फिर नेक्स्ट ये जो नीचे हमने डबल क्रोशिया बनाया है, उसी की चैन में इस तरह से फिर से ऐसे ही 2 बार हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। इसी तरह से हम हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर दो बार डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये लाइन को कंप्लीट करना है। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए इसी तरह से हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमने ये 3 चैन की लाइन बनाई थी, उसी चैन में इस तरह से ये देखिए स्लिप स्टिच करते हुए हमें ये इसे ज्वाइंट करके एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। इस तरह से बेबी पिंक कलर वूल ले लेना है, एक नॉट लगाते हुए इस तरह से। अब देखिए, इसे हमें ये देखिए किसी भी चैन में हमें इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। ये देखिए, जो हमने ये 2 डबल क्रोशिया के बीच में हमारा ये स्पेस है, वहीं पे हमें इसे इस तरह से ज्वाइंट करना है। और फिर यहाँ पे 1 2 3 ऐसे चैन बनाना है। फिर इसी स्पेस में देखिए, हमें इस तरह से 1 2 ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। और एक जो हमने ये 3 चैन बनाए हैं, एक डबल क्रोशिया हम इसे भी काउंट करेंगे। फिर इसी जगह पे हम 2 चैन लेंगे और फिर सेम इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे ही 3 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, ये हमारा 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया इस तरह से हमने कर लिया। अब 2 2 4 डबल क्रोशिया को स्किप करके उसके जस्ट बगल में हमें इस तरह से फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया करना है, 1 2 और एक ये 3। फिर ऐसे ही 2 चैन, फिर सेम उसी जगह पे 1 2 और 1 और 3। इस तरह से हमें फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे ही 4 नीचे से डबल क्रोशिया स्किप करना है। और फिर नेक्स्ट उसी के जस्ट बगल में जो हमारा स्पेस है चैन का, उसी चैन में हमें फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, और फिर सेम इसी जगह पे देखिए 1 2 3। ये देखिए, इस तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसी प्रोसेस से मैंने ये फर्स्ट लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, हमें ये जो हमने फर्स्ट 3 चैन बनाया था, उसी चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच से हमें इसे बंद कर देना है। फिर यहाँ पे हमें 2 स्लिप स्टिच लेते हुए ये जो हमने 2 चैन बनाया है 3 डबल क्रोशिया के बीच में, वहाँ पर हमें इस तरह से आ जाना है स्लिप स्टिच के साथ। और फिर यहाँ पे हमें 1 2 3 चैन बनाना है। फिर सेम यही लाइन हमें फिर से ऐसे रिपीट करनी है। ये देखिए, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया कर लेंगे और एक चैन हमारा ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर 2 चैन और फिर सेम इसी जगह पे 1 2 3 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 2 चैन के बीच में हमें फिर से आ जाना है। फिर ऐसे ही 1 2 3
3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 2 चैन और फिर सेम इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3। इसी तरह से जैसे मैंने पहली लाइन बनाया था सेम उसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन भी बनाकर कंप्लीट कर लेना है। उसी प्रोसेस से जैसे मैंने आपको ये दूसरी पहली और दूसरी लाइन बताया था बनाना, सेम उसी तरह से मैंने ये एक लाइन और बना लिया है। 3 लाइन में मैंने इसे बना लिया है। 1 2 3 तीनों लाइन हमने सेम जैसे मैंने आपको ये 2 बताया था बना के, सेम उसी तरह से हमने ये बनाया है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें इस तरह से ये जो चैन वाली लाइन है हमारी, इसी में हमें इसे ज्वाइंट करना है। जो हमने 3 चैन स्टार्टिंग में बनाया है, इसी चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करके वूल को हमें कट कर देना है। इस तरह से पे हमें ग्रीन कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है। और यहाँ पे जो हमने ये 3 डबल क्रोशिया 2 चैन 3 डबल क्रोशिया किया है, उसी के 2 चैन में हमें इस तरह से वूल को ज्वाइंट करना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। 1 2। ये देखिए हमने 2 डबल क्रोशिया कर लिया और एक जो हमने ये 3 चैन बनाए हैं, 1 डबल क्रोशिया हम उसे काउंट करेंगे, तो ये हमारा 3 डबल क्रोशिया हो गया। 1 2 2 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें इस तरह से 3 बार डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3। इस तरह से हमने देखिए 3 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब एक चैन बनाना है और यहाँ पे जो चैन का स्पेस है, यहाँ पे हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है, फिर एक चैन और फिर यहाँ पे जो हमने 2 चैन लिया है 3 डबल क्रोशिया के बीच में, यहाँ पे इस तरह से हमें फिर से 3 डबल क्रोशिया 2 चैन और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब 2 चैन और फिर सेम इसी जगह पे 1 2 और एक ये 3 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर अब हमें एक चैन लेना है और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा चैन का स्पेस है, यहाँ पे हमें एक बार डबल क्रोशिया करना है, फिर एक चैन, फिर इस साइड हमें ये जो 3 डबल क्रोशिया के बीच में चैन हमने 2 लिया है, उस चैन में हमें फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया 2 चैन और फिर सेम इसी जगह पे 1 2 और एक ये 3 डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। जैसे हमने ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए जो हमने ये 3 चैन वाली लाइन बनाई है, वहाँ पे हमें इस तरह से इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देना है और फिर हमें 2 बार स्लिप स्टिच लेते हुए ये चैन वाली लाइन में हमें आ जाना है। इस तरह से ये देखिए 3 और एक यहाँ पे ले लेंगे ये 4। इस तरह से हमने 4 स्लिप स्टिच लेकर यहाँ पे चैन वाले बॉक्स में हम आ गए हैं। अब यहाँ पे फिर से ऐसे 3 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हम इस तरह से 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 3 डबल क्रोशिया हमारा हो गया। एक जो हमने चैन बनाया है उसे भी काउंट करेंगे और फिर सेम इसी यही लाइन हमें फिर से रिपीट करना है। जो हमने ये ग्रीन कलर की एक लाइन बनाया है, सेम यही लाइन हमें फिर रिपीट करना है। यहाँ पे देखिए हमने 3 बार डबल क्रोशिया 2 चैन फिर 3 बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब एक चैन और यहाँ पे ये जो हमने एक डबल क्रोशिया किया है, इसके ऊपर इस तरह से हम एक डबल क्रोशिया कर लेंगे, फिर एक चैन और फिर यहाँ पे ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया 1 2 3 डबल क्रोशिया 2 चैन फिर 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये दूसरी लाइन कंप्लीट कर लेना है ग्रीन कलर की। उसी तरह से हमने ये ग्रीन कलर वाली दूसरी लाइन बनाकर यहाँ पे वूल को ज्वाइंट करके कट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें पिंक कलर का वूल ज्वाइंट करके ले लेना है और यहाँ पे ये जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाया है, इसी डबल क्रोशिया के ऊपर इसे ज्वाइंट करना है इस तरह से और फिर एक चैन बनाना है और फिर यहाँ पे देखिए जो हमने 3 डबल क्रोशिया के बीच में 2 चैन लिया है, इसी चैन में इस तरह से हमें ऐसे डबल क्रोशिया करना है। 2 3 4। ये जो एक्स्ट्रा वूल है इसे हमें कट कर देना है। इसी में देखिए हमें साथ में लेते हुए डबल क्रोशिया करना है जिससे ये वूल अंदर की तरफ सेट हो जाए। ये देखिए
4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6, 7, 8, 9 और एक ये 10। यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से 10 डबल क्रोशिया बनाना है। और इसके बाद देखिए ये जो हमारा नेक्स्ट ये 1 डबल क्रोशिया वाला लाइन है, इसी पे हमें इस तरह से इसे ज्वाइन करना है। फिर एक चेन बनाना है, फिर नेक्स्ट 2 चेन के बीच में, फिर ऐसे ही 1, 2, 3, इसी तरह से 10 डबल क्रोशिया बनाना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक ये 10। यहाँ पे देखिए हमने ये 10 डबल क्रोशिया फिर से बना लिया। अब यहाँ पे जो 1 डबल क्रोशिया वाली लाइन है, उसी के ऊपर इस तरह से हमें इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देना है। फिर एक चेन बनाना है, फिर नेक्स्ट 2 चेन के बीच में ऐसे ही 10 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लें। उसी प्रोसेस से मैंने ये ऐसे ही पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए हमने ये लास्ट में इसे ज्वाइन करके एक चेन बनाकर इस तरह से हमें वूल को कट कर देना है। इस तरह से हमें ग्रीन कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है। और यहाँ पे देखिए हमें किसी भी चेन में इस तरह से इसे ज्वाइन करना है, फिर एक चेन बनाना है और फिर इस तरह से डबल क्रोशिया का ऐसे धागा लेना है। फिर यहाँ पे हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमारा जो नीचे हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं, उसी के चेन में हर एक चेन में हमें एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए ऐसे ही बॉर्डर बनाना है चारों तरफ से हर एक पैटर्न में। ये देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट में फिर से ऐसे ही एक बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे देखिए ये जो हमने ज्वाइन किया था जहाँ पे, वहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया, फिर इस साइड हमें फिर से ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में ऐसे ही हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये ऐसे ही चारों तरफ ऐसे बॉर्डर बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, सेम उसी तरह से हमने ये चारों तरफ ऐसे ही बॉर्डर बना लिया है। और यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें इसे ऐसे ही ज्वाइन करके एक चेन बनाकर वूल को कट कर देना है इस तरह से। और ये देखिए जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हमें इस तरह से पीछे की तरफ खींचते हुए अच्छे से इसे सेट कर देना है, जिससे ये दिखे नहीं और इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। तो इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे ऐसे ही सेट कर देना है और जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हमें इस तरह से कट कर देना है। और ये हमारा देखिए ड्रेस बनकर रेडी हो गया। ये बहुत ही हैवी ड्रेस बना है। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही प्यारा ड्रेस बनकर रेडी हुआ है। ये मैंने 8 नंबर लड्डू गोपाल के लिए बनाए हैं। ये देखिए, आप चाहे तो यहाँ पे ऐसे 1-2 हुक भी लगा सकते हैं यहाँ पे। और ये देखिए हमारा ड्रेस बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।